हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वाले हैं जीएसटी में पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग की। जब भी हम कोई फाइल को रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसकी क्या पीरियोडिसिटी रहती है, उस जो फॉर्म होता है वो रिटर्न का, उसमें क्या कहा जाता है, मतलब कि बेसिकली वो होता किसके लिए है और कौन उसको जो है फाइल करता है और कब फाइल करता है, ये सारी चीजें जो है इसमें देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती थी, प्रीवियस सेशन में हमने देखा था रिटर्न्स क्या होती हैं जो जीएसटी में होता है, मतलब रिटर्न फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स दी हुई होती है। एंड आफ्टर दैट हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं रिटर्न्स के। मैंने 9 to 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे। फिर हमने देखा था कि एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न क्या होती है, कब इनकी ड्यू डेट होती है और क्या इनकी जो होती है पेनल्टी लगती है, जिसमें कि एनुअल रिटर्न की पर डे की थी 100 रुपीज और फाइनल रिटर्न की थी 200 रुपीज। अलग अलग इनके पेनल्टी थी। फिर देखा था कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो फाइल को जो रिटर्न को जब फाइल करता है तो उसके अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर कोई सीए या फिर कोई टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं, या फिर कोई जीएस के बताया था मैंने, जीएसटी सर्विस केंद्र होता है, मतलब कि इनमें से किसी को भी वो सिलेक्ट करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको यूज करता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल। ऑफलाइन यूटिलिटी टूल कब यूज होता है, जब जीएसटी में काफी ज्यादा इन्वॉइसेस होते हैं तो ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसीलिए ऑफलाइन यूटिलिटी टूल जो होता है वो यूज किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी की। तो यहाँ से नोट्स को ओपन किया और हेडिंग डालेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग। तो इसमें एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, रिटर्न फॉर्म, फॉर्म का नेम लिखेंगे, यहाँ पे कौन सी रिटर्न है। सेकंड में देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शंस के बारे में कि ये जो फॉर्म है ये क्या डिस्क्राइब करता है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे जो रिटर्न है वो किसके थ्रू फाइल की जाती है, कौन फाइल कर सकता है इनको। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर बाय व्हेन, मतलब कि लास्ट डेट क्या होती है। तो ये सारी चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं इसमें। कि रिटर्न फॉर्म देखते हैं सबसे पहले। देखिए पीरियोडिसिटी ऑफ रिटर्न फाइलिंग में क्या है, एक नॉर्मल पीरियड जो होता है रिटर्न का एक क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए जो कि है अप्लाई किया जाता है। तो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के टैक्स पेयर होते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फाइल रिटर्न को फाइल करने की वो भी अलग ही होती है उनके फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो एक एक करके सभी देखेंगे, डिफरेंट रिटर्न फॉर्म्स रहेंगे उनकी ड्यू डेट्स के साथ। तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे GSTR 1। तो GSTR आर का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर 1 है ये। इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द आउटगोइंग सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि GSTR 1 में क्या डिस्क्राइब किया हुआ होता है, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। इसमें हमें क्या फिल करना होता है, जो फाइल रिटर्न को फाइल करता है, इंफॉर्मेशन होती है इसमें कि जितने भी आउट गोइंग सप्लाई, मतलब कि जितनी भी सप्लाई हुई है किसकी, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज की। तो ये जो रिटर्न होती है कौन फाइल कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन फाइल कर सकता है। और इसकी जो लास्ट डेट होती है वो क्या होता है, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब कि एवरी नेक्स्ट मंथ की 10 डेट जो होती है वो इसकी लास्ट डेट होती है। फिर सेकंड देखते हैं GSTR 1A।
पहले वन थी, वन में क्या थी, आउटगोइंग सप्लाईज की इंफॉर्मेशन। अब ए जो है, ए का मतलब क्या होता है, अमेंडमेंट। तो यहाँ पे देखते हैं जीएसटीआर वन में ए का मतलब है अमेंडमेंट, तो एन अमेंडमेंट फॉर्म which is used for making corrections in GSTR1। तो बेसिकली ये क्या होता है, जीएसटीआर वन है, वन में क्या था कि आउटगोइंग सप्लाई थी टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज के, इसमें अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस आए हैं। तो ये एक क्या होता है, अमेंडमेंट फॉर्म होता है जो कि यूज किया जाता है करेक्शंस को सही करने के लिए। कौन सी करेक्शन, जो करेक्शन आपकी जीएसटीआर वन को फिल करते में हुई थी, उन करेक्शन को करेक्ट करने के लिए ये जीएसटीआर वन जो है यूज किया जाता है। इसमें मिसमैच हो सकता है टैक्स पेयर के जीएसटीआर वन से या फिर कस्टमर की जीएसटीआर टू से। अब बात आती है इसको फिल कौन कर सकता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है। और इसकी लास्ट डेट क्या होती है, बिटवीन 16 एंड 17 ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। तो इसकी डेट क्या है, चेंज है। फर्स्ट में जीएसटीआर वन की क्या थी, 10, इसमें है 16 और 17, दो डेट्स हैं। अब थर्ड देखते हैं, जीएसटीआर वन और वन, ये तो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे जीएसटीआर टू। इंफॉर्मेशन अबाउट incoming supplies of goods and सर्विसेज। तो जीएसटीआर टू में क्या होता है कि देखिए, वन में क्या था कि आउटगोइंग सप्लाईज जो होती थी टैक्सेबल गुड्स की या फिर टैक्सेबल सर्विसेज की, उनकी इंफॉर्मेशन होती है। जीएसटीआर फॉर्म में, जीएसटीआर टू फॉर्म में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन होती है किसकी, इनकमिंग सप्लाईज की, मतलब कि जो सप्लाई हमें रिसीव हुई है, उन इनकमिंग सप्लाई चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हुई हो रिसीव या फिर अगर सर्विसेज रिसीव हुई हो। और यहाँ पे कौन इसको फाइल कर सकता है, तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, ये सेम ही रहेगा। अब डेट की बात करते हैं, तो डेट क्या होती है इसकी, आफ्टर 10th बट बिफोर 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। तो इसमें ड्यू डेट क्या होती है इसकी, कि आपको 10 तारीख से और 15 तारीख के बीच में जो है जीएसटीआर टू का जो रिटर्न होते हैं वो फाइल करना होता है। अभी देखते हैं, टू भी हो गया, वन था आउटगोइंग सप्लाईज के लिए और टू हो गया इनकमिंग सप्लाईज के लिए। अब देखते हैं जीएसटीआर टू ए। अब इसमें भी जैसे वन ए था ऐसे ही ये क्या है, जीएसटीआर टू ए। इसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, इट इज ऑटो ड्राफ्टेड फॉर परचेजेस एंड इनकमिंग सप्लाईज। तो अगर हम इसका देखें, ये क्या होता है जीएसटीआर टू ए, ये भी क्या होता है, कमिटमेंट होता है। ये जो टैक्स रिटर्न होता है फाइल किया जाता है किसी भी टैक्स पेयर के थ्रू, जो कि ऑटो ड्राफ्टेड रहता है परचेजेस के लिए, मतलब कि ड्राफ्ट इसमें रहता है परचेजेस का, और जो भी इनकमिंग सप्लाईज होती हैं उनका। जीएसटी एंड मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क जो होता है ऑटोमेटिकली कंपाइल कर लेता है रिटर्न को, किसके बेसिस पे, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की हुई होती है उन्होंने जीएसटीआर वन में।
उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, जीएसटीएन ऑटोमेटिक कंपाइल कर लेता है रिटर्न को जो GSTR1 में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। अब बात आती है कि इसको फाइल कौन करता है, तो ये तो जीएसटी पोर्टल पर इंफॉर्मेशन होती है, अभी मैंने कहा तो वहीं से ये हो जाता है और इसकी ड्यू डेट नहीं है। अब बात करते हैं इसमें GSTR3। तो GSTR3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, मंथली रिटर्न होती है ये भी, और ये किसके किस पर बेस्ड होती है, ये फाइनलाइज डिटेल होती है इनकमिंग और आउटगोइंग सप्लाईज की। मतलब अभी तक हमने 1 में क्या देखा कि आउटगोइंग सप्लाईज जो होती है उनकी इंफॉर्मेशन होती है, 2 में देखा इनकमिंग सप्लाईज। 3 क्या होता है, इनका पूरा इन दोनों को मर्ज करके 3 बना दिया गया है, तो वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी 1 और 2 ही रहने देते हैं, मिलते हैं बाद में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।